Jai Hind cadets, I hope this video finds you well. So today in this video, I'm going to tell you about the all information about the Thal Sainik camp. So without wasting any time, so let's start this video. तो इस वीडियो का मेन पर्पस होगा आपको टीएससी कैंप के बारे में एक एक चीज बात बताई जाए. So this video is gonna be in bilingual so that every cadet can understand और जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे टीएससी कैंप होता क्या है, कब लगाया जाता है, इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होती है, एवरीथिंग. तो सबसे पहले तो ये होता है टीएससी, इसका नाम है थल सैनिक कैंप. वैसे इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, लेकिन इन शॉर्ट इसको टीएससी या थल सैनिक कैंप भी बोलते हैं. ये एक सेंट्रल लेवल का कैंप है जो डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस कैंप की एलिजिबिलिटी की. क्या इस कैंप को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं? तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो एफडी और जेडी दोनों कर सकते हैं. एफडब्ल्यू और जेडब्ल्यू मीन्स सीनियर विंग और जूनियर विंग दोनों टाइप्स के कैडेट्स ये कैंप को कर सकते हैं. इसके लिए कोई हाइट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी आरडीसी कैंप तो हाइट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कैडेट्स के लिए, लेकिन अगर आप टीएससी कैंप करें तो कोई हाइट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है. अपार्ट ऑफ दिस आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि इसमें एक ओटी इवेंट होता है, उसके लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियास है. अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं. और एक चीज़ और, आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होना जरूरी है. जो कैडेट फर्स्ट ईयर में है वो इस कैंप को नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर किसी की एनरोलमेंट हुई है सितंबर में, तो अगले साल वो इस कैंप को करेगा, पहले साल नहीं कर सकता. अगर मान लो पिछले साल 2024 की किसी के एनरोलमेंट हुई थी और मार्च के बाद अब वो कैंप को करने के लिए एलिजिबल है. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इवेंट्स की. तो जैसे कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात कर ली, रिक्वायरमेंट्स कुछ है नहीं इसके लिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इवेंट्स की कि किस तरह के इवेंट्स इसके अंदर होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली 6 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं. तो सबसे पहला जो इवेंट है उसका नाम है एमपी. इसको एमपी भी बोलते हैं, मीन्स मैप रीडिंग. अब मैप रीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक आर्मी, जिस फॉर एग्जांपल आपको आर्मी टाइप का मैप दिया जाएगा. ठीक है, अब मैप के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैप कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे डायरेक्शन फाइंड की जाती है, ठीक है, वो एक एक चीज़ मैप रीडिंग के अंदर आ जाती है. ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी इवेंट के अलावा किसी का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसका रिगार्डिंग जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसकी वीडियो हम बना देंगे. ठीक है, तो ऊपर से मैं बता देता हूँ कि ये क्या इवेंट्स होते हैं. सेकंड है जजिंग डिस्टेंस. जजिंग डिस्टेंस को जेडी भी बोलते हैं इन शॉर्ट. जेडी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है वो वहाँ से कितना होगा. आर्मी के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये इवेंट इसमें चीज़ में डाला गया है. तो जजिंग डिस्टेंस आप कंपास के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको सिखाया जाएगा. तो ये हो गया सेकंड नंबर इवेंट. थर्ड हो गया हेल्थ एंड हाइजीन. HH भी बोलते हैं इसको. हेल्थ और हाइजीन का मतलब है इसके अंदर एक एक चीज़ आएगी. फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल हाइजीन और हेल्थ कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप अपने बॉडी का कैसे ध्यान रखते हैं, फर्स्ट एड किट्स, अगर किसी चीज़ की आपको चोट लग जाए और आपको एक एक चीज़, फॉर एग्जांपल किसी ने काट लिया, फॉर एग्जांपल स्नेक या किसी बिच्छू ने, तो रिगार्डिंग उसके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, तो वो सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, इसको OT भी बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स ट्रेनिंग. ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने रेस में देखा होगा जब एक एथलीट यहाँ से लेके यहाँ तक भागता है तो ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं बीच में, इस तरह के कुछ. तो वो यहाँ से जंप करता है, फिर भागता है, फिर यहाँ से जंप करता है, फिर भागता है, फिर यहाँ से जंप करता है, तो इनको ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं. इसी तरह से ऑब्स्टेकल्स इसी में भी होते हैं. जैसे ये एक लकड़ी और लोहे के बने होते हैं, एक पिलर टाइप होते हैं. आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और वापस आना है. तो बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, मान लो जंप करना है, यहाँ पर थोड़ा रेंग के जाना है, यहाँ पर एक कोई दीवार है उसके ऊपर चढ़ के जाना है, यहाँ कोई रस्सी है उसको चढ़ के फिर वापस जाना है, फिर यही सब चीज़ें करके वापस आना है एक स्पेसिफिक टाइम में. तो इस सबको ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फायरिंग. फायरिंग का तो बेसिक बात है, सबको पता होगा.
फायरिंग के लिए आपको .22 राइफल दी जाएगी, .22 मार्क 4 अल्फा और अपने डीलक्स, ठीक है। तो फायरिंग का तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने इसके सिद्धांत आपको पता होंगे, प्रिंसिपल्स करेक्ट, होल्डिंग करेक्ट, एमिंग करेक्ट, ट्रिगर ऑपरेशन, जितनी आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, जितनी फायरिंग आप अच्छी कर सकते हो, उसके हिसाब से ये इवेंट होता है। आपको फायरिंग करवाई जाएगी, वो आप फिजिकल मान लो प्रैक्टिकल में जाके पता चलते हैं, वैसे नहीं बता सकते। एंड द लास्ट इवेंट इज़ दी टेंट पिचिंग। टेंट पिचिंग में तब क्या होता है कि आपको कुछ पाइप्स दे दी जाएंगी और कपड़ा दे दिया जाएगा जिसको मैट भी बोलते हैं। तो आपको टेंट को बहुत, जैसे पाइप्स है तो उसको एक टेंट के शेप में, जैसे हम हाइकिंग करते हैं ना पहाड़ों पर, तो एक टेंट बनाते हैं इस तरह का, कुछ इस टाइप का। तो आपको इसको इस तरह की शेप देनी है, पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर वो ऊपर आपको क्लॉथ लगाना है, देन आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा। अब जो टीम सबसे पहले इसको बना देगी वो टीम ऑब्वियसली बात है जीत जाएगी। तो इसको बोलते हैं टेंट पिचिंग इवेंट, ठीक है। तो ये तो हो गए सभी टीएससी कैंप के इवेंट्स जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी विश के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और अपने स्किल के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो ये जो 3 इवेंट है इसके अंदर आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं एनसीसी के, उसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो आपने क्लासेस में अपने उस्ताद से, अपने सीनियर से जो भी सीखा है, वो आज टाइम आ चुका है आपको वहाँ कैंप में वो चीज़ें प्रूव करके दिखानी चाहिए कि हमने जो सीखा है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हम बाहर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऑब्स्टेकल्स का, और मेनली ऑब्स्टेकल्स का मैं बताऊं तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी दौड़ने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फायरिंग अगेन मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस के साथ होगा, क्योंकि मेनली कैडेट कोई पहले फायरिंग का किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता, और टेंट पिचिंग का भी आपको उस टाइम प्रैक्टिस में पता चलेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। जी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो मेनली इसका जो नोटिफिकेशन है, जो डीजीएनसीसी है, वो अप्रैल और मई में शुरू दे देता है अपने हर एक ग्रुप्स को, डायरेक्टर्स को, बटालियंस को। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहले आपकी बटालियन होती है, फिर ग्रुप होता है, फिर डायरेक्टरेट होती है, और सबसे ऊपर डीजीएनसीसी होता है। तो डीजीएनसीसी डायरेक्टरेट को भेजेगा अपनी रिक्वायरमेंट सीटें, फिर वो ग्रुप को भेजेगी, वो ग्रुप बटालियन को भेजेगी। तो इस हिसाब से ये एक चेन है जो चलती रहती है। तो आपके बटालियन को नोटिफिकेशन आया, अब आपकी बटालियन आपके अंदर, उसके अंदर जितने भी कॉलेज और स्कूल्स आते हैं उनको नोटिफिकेशन भेज देगी भी इस तरह से एक कैंप लगाया जाएगा और आप अपने बच्चों के नाम भेज दिए जाएँ। तो फॉर एग्जांपल कि आपका कैंप शुरू हो गया, ठीक है। तो कैंप, जो फर्स्ट कैंप होता है आपका, उसके अंदर आपको सबसे पहले ये इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि करके भी कितने इवेंट्स होते हैं, इसके बारे में किस चीज़ आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है। पहला और दूसरा कैंप, सेकंड कैंप, ये तो इसी चीज़ में चला जाता है, आपको बेसिक चीज़ें बताने में, इन सब चीज़ों के बारे में करवाने में, ठीक है। मोस्टली कई बार क्या होता है, ये बटालियन टू बटालियन, ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड करता है कि वो पहले में सब कुछ बताएं, दूसरे में सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं। नहीं तो अगर पहले 2 में आपको बताते हैं, तो थर्ड जो कैंप होता है उसके अंदर वो क्या करेंगे, आपको स्पेसिफिक दे देंगे भी, आपको अब टाइम आ गया, कोई भी एक इवेंट चुन लो, अब उसको आपको कम्पीट करना है, क्योंकि ये यहाँ पर एक ग्रुप लेवल की टीम तैयार हो रही है, ठीक है। अब उस ग्रुप में और बटालियंस के भी बच्चे आएंगे, तो आप उनको उन सब से कम्पीट करना है। इसको बोलते हैं प्री आईजीसी इंटर ग्रुप कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद होता है प्री टीएससी, प्री थल सैनिक कैंप, वो मैं आगे बताऊंगा। तो जो आईजीसी है, इसके अंदर सभी बटालियंस के साथ आपको मान लो इन सब के साथ कम्पीट करना पड़ेगा थर्ड कैंप में, और जो यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो ग्रुप लेवल में सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपकी ग्रुप की टीम बन जाएगी। फिर वही सब कुछ आपको ग्रुप में एक बार पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, फिर वहाँ और भी ग्रुप के बंदे आएंगे। जैसे एक ग्रुप के अंदर काफ़ी बटालियंस होती है ना, तो वैसे ही एक डायरेक्टर के अंदर 7-8 ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ और ग्रुप्स के भी बच्चे आएंगे जिनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा। एंड देन वहाँ से फिर दोबारा कैंप लगेंगे, 1 या 2, ये डिपेंड करता है उस ग्रुप पे, उस डायरेक्टरेट पे। मान लो आपके 3 भी लग सकते हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक 6 कैंप मान के चलो, और यहाँ से जो बच्चे फाइनल हो जाएंगे, मान लो 140 सीट्स आपकी डायरेक्टरेट को मिली है, अगर 140 बच्चे या 100 सीट मिली है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ योर अपने डायरेक्टरेट। तो जो भी सीट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, भी हम रेडी हैं, तो फिर आपका कैंप्स प्रोसेस शुरू हो जाता है।
और जो मेन कैंप है आपका वो लगता है दिल्ली में। 12 दिन का ये कैंप होता है, 12 डेज का। वहाँ पूरे जो डायरेक्टरेट है हमारे 17 सब बच्चे compete करने आते हैं, और जो जीतते हैं उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जो भी इनाम डीजीएनसी द्वारा दिए जाते हैं वो वहाँ पर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। पेशेंस होना चाहिए बंदे के अंदर कैंप को करने के लिए, क्योंकि कई बार घर पर भी दिक्कत हो सकती है। वो चलो बाकी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो आपको काफ़ी टाइम भी देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी और आप टीएससी कैंप के लिए दिल्ली के लिए जाके सिलेक्ट हो गया। अब सोचते हैं भी अब इसको करने का क्या बेनिफिट है। तो अगर आप ये कैंप कर लेते हो तो आपको जब आप एनसीसी का जो एग्ज़ाम दोगे सी सर्टिफिकेट का, तो उसके अंदर आपको 50 मार्क्स की रिलीफ मिलेगी। 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे क्योंकि आपने सेंट्रल लेवल का कैंप किया है, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस था आपको इस कैंप के बारे में बताना, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अबाउट द इवेंट्स, द सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ कैसे कैसे होता है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और किसी की चीज़ के बारे में और चाहिए आपको डिटेल्स तो मुझे दोबारा कमेंट में बताना, मैं आई विल मेक श्योर मैं एक दोबारा वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जय हिंद।